जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ। महापंचायत में व्यासपीठ से अनर्गल वक्तव्य पर सभी धर्माचार्य को चेतावनी। माफी की बात समाप्त, अब होगी बड़ी कार्रवाई। इंद्रदेव को चेतावनी, ब्रजमंडल में नहीं कर पाएंगे कथा। इंद्रदेव के विवादित बयान के बाद एक धर्म सभा महापंचायत बैठक हो रही है, जिसमें व्यासपीठ से बोलने वाले वक्ताओं का पुरजोर विरोध किया जा रहा है और सब तरफ से एक ही आवाज उठ रही है कि इनको माफी नहीं दी जाएगी, उनके लिए कठोर कानून बने और उनको सजा मिले। इसी क्रम में श्री चतुर्वेदी रामलीला महासभा के द्वारा एक महापंचायत का आयोजन पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर ब्रजमंडल के सभी कथावाचक संत समाज रामलीला रासलीला समाज की उपस्थिति में हुई, जिसमें वृंदावन से पधारे मोहनी शरण महाराज द्वारा कहा गया कि अब माफी से काम नहीं चलेगा, उसके लिए दंड निर्धारित करना होगा। चतुर्वेदी रामलीला महासभा के कोषाध्यक्ष नीरज चतुर्वेदी ने कहा कि रामलीला महासभा का 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और वह ब्रजमंडल के सभी संगठनों से मिलकर कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। तीर्थ पुरोहित महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रयागनाथ चतुर्वेदी ने कहा, ऐसी कथावाचक जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने कहा, ये सनातन धर्म के लिए शर्म की बात है कि एक के बाद एक सनातन पर उंगली उठ रही है। ऐसे वक्त भारतवर्ष में कहीं उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। यज्ञदत्त शास्त्री ने कहा, ये प्रसन्नता का विषय है कि सनातन के लिए सभी संगठन एक मंच पर आ रहे हैं और सब मिलकर ऐसे वक्ता जो अपने वक्तव्य में चाहे जो बोल देते हैं उनके खिलाफ कठोर कानून बने। बाहर से आए सभी साधु संतों का रामलीला महासभा के अध्यक्ष बैजनाथ चतुर्वेदी ने आभार व्यक्त किया तथा महापंचायत का संचालन महासभा की महामंत्री कमल चतुर्वेदी ने किया। महापंचायत में उज्जैन से महामंडलेश्वर व्यासाचार्य महाराज, वृंदावन से आचार्य बद्रीश जी महाराज, धर्म रक्षा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़, वृंदावन के संत किशोरी शरण जी महाराज, नंदगांव से सुशील गोस्वामी, पंडित अमित भारद्वाज, बाल रामलीला कमेटी के प्रधानमंत्री योगेंद्र चतुर्वेदी, अखिल भारत हिंदू महासभा की प्रदेश उपाध्यक्ष संजय हरियाणा, दीर्घ विष्णु सेवा संस्थान के महंत कांतानाथ सरदार, भारतीय चरित्र निर्माण संस्था कपिलानंद चतुर्वेदी, मथुरानाथ व्यास, श्याम सुंदर व्यास जी, पवन चतुर्वेदी व्यास, ध्रुव चतुर्वेदी व्यास, राजेंद्र चतुर्वेदी, आचार्य लाल जी, भाई शास्त्री, पंडित मुरारी लाल उपाध्याय, संजय अल्पाइनानंद, बादाम छाप दिनेश जी, दिनेश चतुर्वेदी, रतन चतुर्वेदी आदि उपस्थित थे। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। हमारे सहयोगी संवाददाता रघुवीर बघेल की यह लेटेस्ट खबर हिंदी में देखिए। देखो, निर्णय तो महापंचायत ने जो लिया है वो बिल्कुल सर्वमान्य निर्णय है कि हमें इस इंद्रदेव को किसी भी सूरत में अब माफ नहीं करना है, केवल माफी देके छोड़ नहीं देना है, इसके ऊपर कोई ना कोई दंडात्मक कार्रवाई अवश्य की जाएगी। और ये प्रदीप मिश्रा आगे, जिनने ब्रजेश्वरी जो है राजा जी के बारे में क्या क्या बकवास कर दी, फिर कुमार स्वामी आगे, अब ये इंद्र आगे। तो अब ये कि अब आप पात्रों पे आगे, रामलीला रासलीला पे आगे, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ आपको नहीं दिखता, आप हिंदू धर्माचार के नाम पर आपकी कमाई है, आपका प्रतिष्ठा है, आपके आश्रम है, आपकी गाड़ी है, आपके बगले, और आप हिंदू धर्म को चोट पहुंचा रहे हो। उनको नास्ता से आते हैं वो लोग नास्तिक हो जाएंगे। स्थायी नुकसान होगा हिंदू धर्मावलंबियों का जब इनके ऐसे आचरण होंगे, सामने पता लगेंगे। तो कड़ाई से रोकने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं और जब तक सिरे तक इनको सबक नहीं सिखाया जाएगा, मैं हरेक से आग्रह, मतलब धर्माचार्य, भागवाचार्य, रासाचार्य, रामलीलाचार्य तो है ही है, मात्र हिंदू धर्मावलंबी से आग्रह है तो उनके धर्म के कारण जो अनर्गल बकवास करता है उसको सबक से खड़े हों, नहीं तो ये स्थायी नुकसान है सनातन धर्म का, स्थायी नुकसान है। ये ऐसी जो है एक तरह से जड़ में मट्ठा डाला जा रहा है, इसके भविष्य में बड़े दुष्परिणाम होंगे, इसलिए इसका इंतजाम जरूरी है और निश्चित रूप से ये सब लोग जुटे हुए हैं तो उसका इंतजाम करके रहेंगे और इनको ऐसा सबक सिखाएंगे, बच्चों को ऐसा हिम्मत नहीं करते। कैसे उनका कहना था कि ये वक्तव्य हास्यास्पद रूप से रहा, तो अभी वहीं तो क्षमा मांगी है, यहाँ विश्राम घाट पर आके क्षमा थोड़ी मांगी है उन्होंने। ये रामलीला का मैटर मथुरा का है, कहीं भी क्षमा मांग लें वो, कहीं भी कुछ कह दें वो, और चाहे क्षमा मांग लें कोने में बैठ के। यहाँ विश्राम घाट पर आइए, द्वारकाधीश के मंदिर पर आइए, समाज में बैठ के एकत्रित होकर यमुना जी का पूजा कीजिए, क्षमा मांगिए, हम उनको क्षमा करेंगे। ये जो इंद्रदेव महाराज ने जो रामलीला कलाकारों पर कटाक्ष करते हुए और भगवान के स्वरूप का अनादर किया है,
ये केवल मात्र उनका कोई जिव्या दोष नहीं है, उन्होंने बाकायदा जो है इस पर लंबी चौड़ी स्पीच दी है और उदाहरण दिए हैं और इसके कहने में ठहाके लगा करके एक अपनी अश्लीलता का, अपनी अपूर्ण मानसिकता का जो है परिचय दिया है। तो इसी का चतुर्वेदी रामलीला महासभा विरोध करती है और उसी के तहत आज हमने विश्राम घाट पर एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न संगठनों से, सभी हमारे वृंदावन से, नंदगांव से, मथुरा से, हमारे रामलीला कमेटियों से सभी सम्मानित लोग आए और उन्होंने अपने विचार दिए। हमारे अध्यक्ष जी ने इसमें एक निर्णय लिया कि हम एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे, जो कि विभिन्न संगठनों से संपर्क करके और जो भी उचित से उचित कार्रवाई होगी वे हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जो हमारी रामलीला कमेटी का मिशन था वो वृंदावन से पधारे हुए भागवताचार्यों ने उसे पूर्ण किया और आज की पंचायत में हमारे महामंत्री कमल कुमार जी ने, हमारे अध्यक्ष जी बैजनाथ जी ने यह निर्णय लिया, हम सभी लोगों ने मिलकर के वो ये घोषणा की है कि अभी कोई माफी का निर्णय नहीं है। उन लोगों ने जो माफी दी है उसको हास्यास्पद और औचित्यहीन बताया गया है। सभी संगठन मिलकर के चतुर्वेदी रामलीला महासभा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी एक निर्णय करेगी और उसी के बाद निर्णय लिए जाएंगे कि इनके लिए क्या कानून बने, क्या कार्रवाई की जाए, तभी कोई बात होगी। अभी इनके लिए कोई माफी नामे की बात नहीं है, जो भी माफी दी गई है वो रद्द की जाती है और हास्यास्पद औचित्य। महापरिषद के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, किस तरीके की लोगों पर चर्चा की गई, क्या निर्णय लिया गया? देखिए, अति प्राचीन रामलीला कमेटी जो चतुर्वेदी समाज के द्वारा चलाई जा रही पूरे भारत में और क्या विश्व में प्रसिद्ध है। और आज श्री राम जी के ऊपर जो टिप्पणी की गई है, सीता माता पर टिप्पणी की गई है, ये सबसे ज़्यादा दर्द सनातन के संतों को तो हुआ ही हुआ है, रामलीला कमेटी को ज़्यादा हुआ, जिन्होंने अपनी पीढ़ियों को उन्होंने सनातन को बेल को बढ़ाने में लगा दिया। हम जानना चाहते हैं कि आपने किस रामलीला कमेटी में आपने देखा कि दारू पीते हुए, आपने कहाँ देखा इस तरह की इतनी अशोभनीय भाषा इस वेद व्यास की मंच से, जहाँ 33,000 लोगों का वहाँ उद्धार हुआ, आप किनका उद्धार कर रहे हो? इन लोगों जो सुनते हैं, सुनाने वाले, उन लोगों का भी आप नाश कर रहे हो। आप कमेटी ने जो निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं और आने वाले समय में इस तरह के इंद्रदेवानंद जो भी पैदा होगा तो कमेटी चाहे कहीं पे भी हो उसका घोर विरोध करेगी। जय श्री राधे। क्या कुछ निर्णय लिया गया है? आज देखिए, बैठक में पहले भी 5 निर्णय वहाँ मथुरा वृंदावन बैठक में हुए और चतुर्वेदी समाज की एक बैठक पूरी सभी संगठनों के द्वारा बनाई जाएगी, उसमें ठोस निर्णय लिया जाएगा, सनातन में लिया जाएगा, मर्यादित लिया जाएगा, जिससे आने वाले समय में एक मिसाल बने।